नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्ते में सत्ता। लेकिन आज सत्ता में सियासत की कई मसालेदार खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको धार की उस भोजशाला में लेकर चलेंगे जिस पर पिछले कई दिनों से धर्म युद्ध चल रहा है। अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में भोजशाला की जमीन के 4 सिक्के निकले वहां से। उनका रहस्य क्या है और क्या इन सिक्कों से पता चल जाएगा कि भोजशाला मंदिर है या मजार, ये अब आपको हम बताएंगे और देखना बहुत जरूरी है। फिर राहुल गांधी के रायबरेली वाले उस सियासी दाव की खबर जिसे कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक बता रही है और बीजेपी ने इसमें राहुल के डर वाला एंगल निकाल लिया। और इन दावों में बहुत चिंगारियां हैं, इस पर हमने राजनीतिक फायर वाली रील तैयार की है। आज राहुल ने रायबरेली से नामांकन कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नामांकन की तारीख अब आ गई है। पीएम मोदी 14 मई को अपने मौजूदा संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले 13 मई को काशी में उनका भव्य रोड शो है। वैसे आज पीएम मोदी ने बंगाल से दीदी पर हिंदू वाले कुछ शब्द बाण चलाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में अब हालात यह हैं कि यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है और खुलेआम धमकी दी जाती है। इस पर टीएमसी का काउंटर रिएक्शन क्या है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। आज सत्ता में आपके लिए बहुत काम की भी खबर है। अगर आप आए दिन मोबाइल फोन पर आने वाले अनजान कॉल से परेशान हो गए हैं, जैसे इस शो को करते वक्त अभी भी मेरा फोन बज रहा है और वो अनजान कॉल ही होगा, तो अब आपको बहुत जल्द इससे आजादी मिल सकती है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है, इस पर सत्ता का यह नोटिफिकेशन जरूर देखेगा। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर केस में ज्यादा समय लगे तो केजरीवाल के अंतरिम बेल पर भी विचार किया जा सकता है। अब इस केस की सुनवाई 7 मई को होगी। लेकिन आज ये क्या हुआ, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ डूब गए। आज शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने अचानक से यूटर्न मार लिया और दिन के आखिर में सेंसेक्स 732 अंक गिरकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में भी 172 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सत्ता में शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं धार की भोजशाला में सिक्कों वाला रहस्य क्या है। कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, उन पे आज उनकी सफाई चल रही थी। उस वक्त ध्यान में आया कि ये सिक्के कौन से कालीन हैं। ये परमार कालीन सिक्के थे और संख्या में 3-4 की संख्या थी। वो तहसील की टीम पूरी आई थी, जिन्होंने भोजशाला परिसर को और भोजशाला परिसर के बाहर से पूरी उसकी नफ्ती की है। राजस्व की टीम भी आई थी आज दोपहर बाद से, तो उन्होंने भी जो सीमांकन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी एसआई को, तो वो भी दूर की है आज। तो सबसे पहले सवाल उन सिक्कों का जो एमपी में धार भोजशाला से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को अपने सर्वे में मिले। यह वही भोजशाला है जहां पिछले कई दिनों से धर्मयुद्ध वाली चिंगारियां उठ रही हैं, और यह बिल्कुल वैसा धर्मयुद्ध है जैसा आपने कुछ दिन पहले काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देखा था। पिछले 42 दिनों से ASI की टीम कोर्ट के आदेश पर धार की भोजशाला का सर्वेक्षण कर रही है, और अब सर्वे वाली सुई उन 4 सिक्कों से अटकी है जो भोजशाला में खुदाई के दौरान मिले हैं। इसे लेकर अब तक ASI की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि जो सिक्के निकले हैं वो परमार वंश से जुड़े हुए हैं। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4 सिक्के। ये सिक्के परमार कालीन होने का दावा हिंदू पक्षकार की ओर से किया गया है, जो सर्वे के दौरान ASI टीम के साथ मौजूद थे। अब इसके मायने क्या है, क्या ये सिक्के साबित कर सकते हैं कि धार की भोजशाला असल में मां सरस्वती का मंदिर है या कोई मजार? ये समझने से पहले हम आपको वो सिक्के दिखा देते हैं जिनका जिक्र हिंदू पक्ष अपने दावे में कर रहा है।
आखिर वो सिक्के कैसे होते हैं? इसके लिए हमने परमार वंश से जुड़े कुछ सिक्कों की तस्वीरें निकाली हैं। ये सिक्के परमार वंश के अलग अलग राजाओं के शासन के वक्त चलन में थे और अब ऐसे ही सिक्के धार भोजशाला से मिलने का दावा किया जा रहा है। इस मामले से जुड़े हिंदू पक्षकार के मुताबिक अभी तो सिर्फ 4 सिक्के एएसआई को हासिल हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। जो सिक्के खुदाई में पाए गए हैं, एएसआई ने उनकी सफाई का काम भी शुरू कर दिया है और हिंदू पक्ष के अनुसार ये सिक्के परमार कालीन के बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये सिक्के मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इनका रहस्य क्या है, यह भी एएसआई के जरिए जल्दी सामने आने की उम्मीद है, जिसकी टीम पिछले 42 दिनों से धार भोजशाला के अलग अलग हिस्सों की जांच कर रही है और जरूरी सबूत जुटा रही है। 42 दिनों के सर्वे की 7 बड़ी बातें अब हम आपको बता देते हैं। अब तक धार भोजशाला के अंदर एएसआई की टीम ने 14 जगह खुदाई की है। नंबर 1, नींव की उम्र का पता लगाने के लिए गर्भगृह के पिछले हिस्से में 3 फीट खुदाई की गई है। नंबर 2, हिंदू पक्ष का दावा है कि अब तक की खुदाई में हिंदू धर्म से जुड़े कई अवशेष एएसआई को मिले हैं। नंबर 3, और एएसआई ने भोजशाला के स्तंभ पर बनी कलाकृतियों पर केमिकल लगाकर जांच की, कागज पर स्केच भी बनाए। नंबर 4, हिंदू पक्ष के अनुसार स्तंभ की कलाकृतियां देवी देवताओं की जैसी प्रतिमा है। नंबर 5, इसके अलावा भी भोजशाला से भी श्रीयंत्र समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है। नंबर 6, एएसआई की टीम ने धार भोजशाला में कुंड की बनावट और उस पर बनी नक्काशी की भी जांच की है। नंबर 7, अब आपको यह बताते हैं कि धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या क्या। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि धार भोजशाला हिंदुओं का उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मौलाना कमालुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष के अनुसार धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह तर्क पूरी तरह से आधारहीन है। एएसआई की टीम ने जिस कुंड की बनावट की जांच की उसे हिंदू पक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना यज्ञ कुंड बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार वो नमाज से पहले वजू करने का कुंड है। वैसे इस धार भोजशाला को लेकर दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वर्ष 2003 में एएसआई ने एक समझौता मॉडल तैयार किया, यानी बीच का रास्ता निकाला। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इतना ही नहीं, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की भी अनुमति है। वैसे वर्ष 2006, 2013, 2016 में शुक्रवार के दिन ही जब वसंत पंचमी का सहयोग बना तो विवाद की स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि शुक्रवार को ही मुस्लिम पक्ष को भी नमाज की इजाजत है। इसीलिए वर्ष 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ होने की वजह से भोजशाला को लेकर माहौल बिगड़ गया था, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। ऐसी ही स्थिति वर्ष 2016 में भी दिखी, हालांकि तब कड़े पहरे के बीच भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों कराए गए। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे को लेकर कोर्ट में हैं। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला को मस्जिद बताकर रोज नमाज की इजाजत मांगी, तो हिंदू पक्ष ने नमाज रोकने की मांग की है। इस पर 12 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया था, क्योंकि सर्वे से पता चलेगा कि धार की भोजशाला असल में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, उन पे आज उनकी सफाई चल रही थी। उस वक्त ध्यान में आया कि ये सिक्के कौन से कालीन हैं, तो निश्चित ही अब वो कौन से कालीन है तो सर्वे टीम बताएगी, लेकिन प्रतीत होता है कि वो परमार कालीन सिक्के थे। गर्भगृह में कुछ समय काम चला, बाकी गर्भगृह के पश्चिम की ओर मिट्टी हटाने का काम गति से चला है। दक्षिण तरफ जो पत्थरों की दीवार का निर्माण, जो मिट्टी हटाई गई है, वहाँ सपोर्ट में उसके काम चला है। मॉन्यूमेंट में अंदर जो ट्रेंच थी उसमें जो गड्ढा खुदाई चल रही थी वो आज बंद थी, उसमें सिर्फ ब्रशिंग हुई है। आज की राजस्व की टीम भी आई थी आज दोपहर बाद से, तो उन्होंने भी जो सीमांकन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी एएसआई को, तो वो भी दूर की है आज।
आज हमने उस परमार वंश पर भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिनका रिश्ता भोजशाला में खुदाई से निकले सिक्कों से बताया जा रहा है। परमार राजवंश ने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। इसके संस्थापक थे राजा उपेंद्र, जिनका शासन 800 ईस्वी से 818 ईस्वी तक रहा। इसके बाद परमार राजवंश को राजा के तौर पर आगे बढ़ाया सियाका द्वितीय ने, जिनका शासन 948 ईस्वी से 974 ईस्वी तक चला। इसके बाद वाक्यपति राज द्वितीय ने परमार वंश का शासन 1974 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक के बीच किया। चौथे राजा थे सिंधु राजा, जिनका शासन 990 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक रहा। जबकि पांचवें राजा थे राजा भोज, और माना जा रहा है कि जो सिक्के धार की भोजशाला में मिले हैं वो इन्हीं राजाओं के शासनकाल के बीच के हो सकते हैं। वैसे तो परमार वंश में राजा भोज के बाद भी कई राजा हुए, लेकिन राजा भोज की बात इसलिए क्योंकि उनका सीधा रिश्ता धार की भोजशाला से है। इस पर भी हम आपको ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं आपके लिए। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने कराया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे। इसी कॉलेज में मां सरस्वती का मंदिर भी था, लेकिन बाद में इस महाविद्यालय को भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास के मुताबिक 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने इस महाविद्यालय को न सिर्फ मस्जिद में बदल दिया, बल्कि दावा है कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर अरब मूल के मौलाना कमालुद्दीन के नाम पर एक मस्जिद भी बनवा। अब धार की भोजशाला पिछले कई वर्षों से मंदिर और मस्जिद वाले धर्मयुद्ध का अखाड़ा बनी हुई है, और इसका सच क्या है यह साबित करने की जिम्मेदारी फिलहाल एएसआई पर। सत्ता में